दोस्तों स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं रिच डैड एंड पुअर डैड बुक समरी के बारे में। इस बुक की शॉर्ट समरी मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी कि इस बुक में से कुछ ऐसे लेसन आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ जिनका यूज करके आप भी काफी जल्दी अमीर आदमी बन सकते हैं। आपको पता होगा कि ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम कम उम्र में और काफी जल्दी अमीर बन सकते हैं और काफी कम पैसों में हम एक अमीर आदमी बन सकते हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। जो पैसों का नॉलेज है वही बुक हमको देती है कि पैसों का नॉलेज होना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है और पैसे को अच्छे से मैनेज कैसे किया जाता है। तो इस बुक में से कुछ ऐसे लेसन आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ जिनका यूज करके आप भी अपनी लाइफ में पैसे के बारे में जो नॉलेज है उसको बढ़ा सकते हैं और पैसे को कैसे अच्छे से मैनेज किया जाता है और अधिक जो खर्चे होते हैं उनसे कैसे बचें और कम पैसे में अपने आप को कैसे अमीर आदमी बना सकते हैं। सबसे पहला जो लेसन है वो है वी ऑल नीड फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी कि हम सभी को जो फाइनेंस की एजुकेशन है वो होनी चाहिए। यानी कि पैसों के बारे में जो हमारी नॉलेज है वो काफ़ी कम होती है। जब भी हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, केवल एक को छोड़ के, वो होता है फाइनेंस के बारे में, यानी कि पैसों के बारे में। और जब हमारी जो स्कूल पूरी हो जाती है तो हमें फाइनेंस का जीरो नॉलेज होता है और इसी की बदौलत हम अपनी लाइफ में गरीब ही रह जाते हैं। अगर हमको अमीर बनना है तो हमें काफ़ी कम उम्र में फाइनेंस की जो नॉलेज है वो सीखनी पड़ेगी। अगर हमें फाइनेंस की नॉलेज अच्छी है तो हम अमीर आदमी बन सकते हैं, क्योंकि हमें सीखना पड़ेगा कि पैसे को कैसे कमाया जाता है। अगर हमारे पास पैसा है तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है, पैसे को अच्छे से खर्च कैसे किया जाता है, यानी कि जो फालतू के खर्चे होते हैं उनसे कैसे बचा जाता है और कम पैसों में हम अपने आप को कैसे करोड़पति बना सकते हैं। इसलिए हमेशा जो पैसे की नॉलेज है उसको हमेशा आपके पास रखना है। यानी कि अपने जो भी बच्चे हैं या फिर आप खुद भी हो तो अपने आप को फाइनेंशियल एजुकेटेड करना है। यानी कि आप जितना जल्दी हो सके पैसों के बारे में सीखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि पैसों के बारे में नॉलेज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम पैसे कमा रहे हैं और पैसे के बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं है तो हमारा जो पैसा है वो हमारे पास नहीं टिकेगा। हम फालतू के खर्चे करते रहेंगे और कौन से खर्चे कम करके हम अपने पैसों को बचा सकते हैं ये हमें पता ही नहीं होगा। इसलिए हमेशा जो पैसों की नॉलेज है उसको लेना स्टार्ट कर दें। और जो फाइनेंस की नॉलेज है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है और जो नॉलेज है उनसे अधिक। इसलिए हमेशा पैसों के बारे में अपनी जो नॉलेज है वो हमेशा अपडेट रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी लाइफ में काफ़ी जल्दी अमीर आदमी बन सकते हैं और आपके पास भी काफ़ी पैसा हो सकता है। अगला जो लेसन है वो है द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर लोग, यानी कि जो अमीर और गरीब है उनमें डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिच लोगों की, कि रिच लोगों की जो लाइफ स्टाइल होती है वो क्या होती है। वो अपने पैसे को कमाते हैं, उसके बाद में अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ से उनका पैसा मल्टीपल गुना हो सके। और उसके बाद में अपनी जो हॉबी है वो पूरी करते हैं, जैसे कि गाड़ी खरीदना, कोई नया फ़ोन खरीदना और ऐसी चीज़ें जो महंगी हो, ये सब वो करते हैं जो कि रिच लोग होते हैं। और जो गरीब होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो अपने लिए जो महंगी चीज़ें होती हैं वो खरीदते हैं जब भी उनको सैलरी मिलती है, जैसे कि फ़ोन खरीदना महंगा लोगों को दिखाने के लिए और महंगी गाड़ी खरीदना। और उसके बाद में अपने जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करते हैं, जिनके बाद में उनके पास कोई भी पैसा नहीं बचता है। इसलिए वो अपने पैसों को इन्वेस्ट कर ही नहीं पाते हैं और अपनी लाइफ में हमेशा गरीब ही रह जाते हैं। यही डिफरेंस होता है जो अमीर और गरीब लोग होते हैं उनमें। यानी कि आपको क्या करना है, जब भी आप पैसे कमाओ तो सबसे पहले आपकी जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करो। उसके बाद में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया या फिर जो रियल एस्टेट होता है उसमें। यानी कि अपने पैसे से आपको एसेट बनाने हैं, ऐसी चीज़ें जो कि आपके लिए आपका जो पैसा है उसको मल्टीपल गुना कर सके। और उसके बाद में आपकी जो चीज़ें हैं, जो भी हॉबी हैं, जैसे कि कोई गाड़ी खरीदना या फिर फ़ोन खरीदना, वो चीज़ें आप कर सकते हो, तभी आप एक अमीर आदमी बन सकते हो। यही डिफरेंस होता है जो अमीर लोग होते हैं और जो गरीब लोग होते हैं उनमें। इसलिए हमेशा आपको जो अच्छी चीज़ें हैं उनको फॉलो करना है। अगला जो लेसन है वो है चेंज योर सेल्फ, यानी कि खुद को आपको बदलना है। आपको ये एक्सेप्ट करना है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप हमेशा गरीब ही रहना चाहते हो, आप अमीर बनना ही नहीं चाहते हो। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको जो फाइनेंस की नॉलेज है उसको अच्छा करना है। आपका जो वातावरण है, जो आपका एनवायरमेंटल है, उसको चेंज करना है। जैसे कि अपने आप को बदलने के क्या तरीके होते हैं, आपको रीड करना है एवरीडे, यानी कि हर दिन आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। अगर आप अपना जो खाली टाइम है वो सोशल मीडिया में यूं ही बर्बाद कर देते हैं तो ऐसा आपको नहीं करना है। अपने आप को हर दिन आपको रीड करना है, यानी कि आपको नई जो बुक्स हैं उनको पढ़ना है, ऐसी बुक्स जो कि आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज दे सके। या फिर आप कोई
ऑडियो बुक सुन सकते हैं, जैसे कि आप अभी सुन रहे हैं, जिससे कि आपको फाइनेंस का नॉलेज मिल रहा है। उसके बाद में आपको गेट इनटू एक्शन, यानी कि हर दिन आपको एक्शन करना है। जो आप सोचना चाहते हो उसके ऊपर आपको एक्शन भी लेना है, तभी आप वो चीज़ कर पाओगे। और आपकी जो बैड हैबिट है उनका आपको बंद कर देना है, जैसे कि लेट उठना या फिर रात को देर तक जागना। ये जो चीज़ें हैं इनको आपको बंद करना है। और आपकी जो स्किल है उनको हमेशा डेवलप करते रहना है, क्योंकि आपके पास अगर काफ़ी ज़्यादा स्किल होगी तो आप काफ़ी जल्दी अमीर आदमी बन सकते हो, काफ़ी अधिक पैसे कमा के। और आपका जो फियर है, जो डर होता है किसी भी काम को करने से पहले, उसको कम करना है कि मैं इस काम में फेल हो जाऊंगा। जो फेल होने का डर होता है ना, उसको आपको कम करना है। और आपका जो कंफर्ट जोन है उसको अपने आप से बाहर निकालना है। अगर आप ऐसे करते हो तो आप एक अमीर आदमी बन सकते हो। और आपकी जो लिस्ट है, जो भी आपके फोकस हैं, जो भी आपके सपने हैं, उनके ऊपर अपने आप को फोकस करना है कि मुझे काम करना है। और आपको एक लेटर लिखना है हर दिन फ्यूचर के लिए, अपने आप के लिए, कि फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हो। और हर दिन आप ऐसे लोगों के टच में रहें जो अच्छे लोग हैं, जिनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता हो। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो अपने आप को आप काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हो। अगर आपने ये कर लिया तो आप एक अमीर आदमी बन सकते हो। अगला जो लेसन है वह यूज अकाउंटिंग टू कीप योर मनी, यानी कि अपने मनी को रखने के लिए आपको जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट है उसके ऊपर काफ़ी फोकस करना है। यानी कि पैसों का जो मैनेजमेंट है उसको आपको सीखना होगा, जैसे कि एसेट हो गए, लाइबिलिटी होगी, इन चीज़ों के बारे में आपको सीखना हो गया। एसेट क्या चीज़ होती है? वो चीज़ें जो कि आपकी पॉकेट में काफ़ी ज़्यादा पैसे डालती हैं। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी आपके पास, उसको आपने रेंट पे दे दिया है तो वो आपका एसेट हो गया। और लाइबिलिटी कौन सी चीज़ होती है? वो चीज़ें जो कि आपकी पॉकेट से पैसे निकाल के ले जाती हैं। जैसे कि आपके पास गाड़ी है, हर दिन उसको चलाने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, वो लाइबिलिटी होगी। इसलिए हमेशा अपनी लाइफ में जो एसेट है उसको अधिक रखना है और लाइबिलिटी को हमेशा कम करना है। इसलिए हमेशा पैसों के बारे में आपको सीखना है। अकाउंटिंग जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में आपको हमेशा सीखते रहना है पैसे को अपने पास रखने के लिए। अगला जो लेसन है वो है हाउ टैक्सेस बेनिफिट टू रिच, यानी कि जो टैक्सेस होते हैं, जो टैक्स होते हैं, वो कैसे रिच लोगों को बेनिफिट करते हैं। रिच लोग टैक्स कैसे भरते हैं और जो गरीब लोग होते हैं वो टैक्स कैसे भरते हैं। जो रिच लोग होते हैं वो सबसे पहले अपने जो भी एक्सपेंसिव है उसको भरने के बाद में टैक्स भरते हैं। वहीं पर जो पुअर लोग होते हैं वो सबसे पहले टैक्स भरते हैं, उसके बाद में अपने खर्चे निकालते हैं, जिसके कारण ही वो गरीब रह जाते हैं। इसलिए हमेशा जो टैक्स है उसके बारे में हमेशा आपको सीखते रहना है कि कैसे आपको टैक्स फाइल करना है। अगला जो लेसन है वो डोंट कॉन्स योर प्रोफेशन विथ योर बिजनेस, यानी कि अपना जो भी प्रोफेशन है उसको अपने बिजनेस के साथ में बंद ना करें। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका जो प्रोफेशन है उसको भी चालू रखें। ऐसा ना करें कि अपना जो प्रोफेशन है, आप कोई जॉब कर रहे हैं, उसको बंद करके आप नया बिजनेस स्टार्ट करने बैठ जाते हैं। ये गलत होता है। अगर आप ऐसा करोगे तो अपनी लाइफ में आप फेल हो जाओगे। इसलिए हमेशा अगर आप चाहते हो कि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करो तो अपना जो प्रोफेशन है उसको बंद ना करें, उसको कंटिन्यू रखिए तब तक जब तक कि आपका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल ना हो जाए। और आप छोटे छोटे स्टेप करके अपने बिजनेस को काफ़ी बड़ा बना सकते हो। जब भी आपके पास में पैसा आता है उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि शेयर मार्केट के अंदर अपने पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टी है उसको रेंट पे दे सकते हैं खरीद करके, इंडेक्स फंड में अपने पैसे को लगा सकते हैं, बॉन्ड्स में लगा सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने पैसे को इन्वेस्ट करके आप मल्टीपल गुना कर सकते हैं। एक टाइम के बाद में आपको लगे कि मेरे पास काफ़ी अधिक पैसा हो गया है, उसके बाद में अपना जो प्रोफेशन है, यानी कि अपनी जो भी आप जॉब कर रहे हो उसको क्वाइट कर सकते हैं। अगला जो लेसन है वह योर माइंड इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, यानी कि आपका जो माइंड है वो सबसे वैल्यूएबल एसेट है। अगर आपके पास जो माइंड है उसमें काफ़ी अधिक इन्फॉर्मेशन है तो आप एक अमीर आदमी बन सकते हैं। आज के टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन है वो जितनी अधिक हमारे पास होगी, हमारा जो पैसा है वो उतना ही बढ़ता रहेगा। अपने माइंड को हमेशा अप टू डेट रखें, यानी कि हर दिन अपने माइंड को अपडेट करते रहें। एक ही इन्फॉर्मेशन के भरोसे अपने माइंड को ना बैठाए रखें। अगर आप ऐसा करोगे तो कई सालों के बाद में आपकी जो वेल्थ है वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। अपनी वेल्थ को हमेशा बढ़ाने के लिए अपना माइंड है उसको भी हमेशा अपडेट रखें, यानी कि कोई भी जो नई अवसर आता है, कोई भी जो नई अपॉर्चुनिटी आती है उसको फाइंड करते रहें और जो मनी है उसको बढ़ाते रहें। जो भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनके टच में रहते रहें, उनसे नई बातें सीखते रहें, जिससे कि आपका जो माइंड है वो अच्छा होता जाएगा। अगर आपका माइंड अच्छा है, अपने माइंड को हर दिन नए आइडिया आते हैं आपके माइंड में, तो आप एक अमीर आदमी बन सकते हो। अगर आपका माइंड एक जगह पड़ा हुआ है तो आप अमीर आदमी नहीं बन सकते। इसलिए हमेशा अपने माइंड को अच्छा रखें, क्योंकि आपका माइंड सबसे इंपॉर्टेंट है।
उसके बिना आप कभी भी अमीर आदमी नहीं बन पाओगे। अगला जो लेसन है वह बिकम ए जर्नलिस्ट रादर देन स्पेशलिस्ट, यानी कि आपको जर्नलिस्ट बनना है, स्पेशलिस्ट नहीं बनना है। क्योंकि जो स्पेशलाइजेशन होता है वो सैलरी के लिए होता है, और जो रिच लोग होते हैं वो कभी भी स्पेशलाइजेशन नहीं होते हैं। वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न, यानी कि आपको सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप सीखना स्टार्ट कर देंगे तो पैसा आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। जैसे कि आप लोगों के साथ में बात करना सीख सकते हैं, अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने आप को अंदर से डेवलप करें, और अपनी जो सेल्स है मार्केटिंग स्किल है उसको कैसे बढ़ाएं, अपनी जो स्किल है उसको इम्प्रूव कैसे करें। यानी कि जो एक जर्नलिस्ट होता है उसमें काफ़ी सारी खूबियाँ होती हैं, और जो एक स्पेशलिस्ट होता है उसमें सिर्फ एक ही खूबी होती है, वो एक ही चीज़ के अंदर माहिर होता है। इसलिए हमेशा आपको मल्टीपल चीज़ें आनी चाहिए जिसकी वजह से आप एक अमीर आदमी बन सकते हो। इसलिए हमेशा किसी भी एक चीज़ में ना फंसे रहें, हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया सीखना होगा अगर आप एक अमीर आदमी बनना चाहते हैं तो। इसलिए हमेशा सैलरी के पीछे ना भागे, यानी कि जॉब के पीछे ना भागे, अपने आप को एक बड़ा बनाने के पीछे भागे, और जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी कोई नई चीज़ आती है उसको सीखते रहें। अगर आप सीखेंगे तो पैसा आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ लेसन है जो कि रिच डैड एंड पुअर डैड बुक में से है। इन लेसन का यूज करके आप भी एक अमीर आदमी बन सकते हैं, अपनी लाइफ में काफ़ी